लेकिन यहाँ पर क्या है कि 4 टाइप की फुटिंग है और कुछ कंबाइंड फुटिंग भी है। ये जो है लिफ्ट के लिए फुटिंग यहाँ पर बनाई गई है। तो ये पूरा का पूरा 35 बाई 3500 का ये जो है हमारा लिफ्ट के लिए फुटिंग बनाई गई है। उसके ऊपर ये कॉलम खड़ा किया गया है 4, समझे। ये कंबाइंड फुटिंग है, देखो लिखा होगा CF1 लिखा होगा, ये CF1 लिखा है, ये CF2 लिखा है। कंबाइंड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग उस फुटिंग में बोलते हैं जिसके लिए 2 कॉलम के लिए, जब 2 या 2 से अधिक कॉलम के लिए एक ही फुटिंग बनाई जाती है तो उसको कंबाइंड फुटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं फाउंडेशन से। तो जैसे कि जो भी हमारा सेंटर लाइन लेआउट है उससे हमने पहले बाउंड्री मार्क कर लिया, फिर जो पॉइंट है सेंटर का वो मार्क कर लिया, फिर जो कॉलम होता है कॉलम के लिए हमने पोजीशन उसका ओरिएंटेशन के हिसाब से पूरा एग्जीक्यूशन वर्क कर लिया। अब जैसे एक्सकेवेशन हो गया, ड्रेसिंग वेसिंग कर लिया प्रॉपर एकदम से, फिर क्या होगा कि नीचे सैंड फिलिंग करना है। उससे पहले भी कुछ ऐसा स्टोन हमको डालना पड़ता है सैंड के साथ मिक्स करके, समझे ना। तो उसकी भी 100 mm की लेयर होती है, तो अच्छे से कॉम्पैक्ट कर लेना है। वो हैमर भी आते हैं मैकेनिकली जो कॉम्पैक्ट करता रहता है। एक बार ऐसा तुमने देखा भी होगा, मैनुअली है तो दुरमुट से अच्छे तरीके से उसको जो है कॉम्पैक्ट करना है, तो मशीन से भी होता है। हाँ, मशीन के द्वारा भी होता है। फिर उसमें सैंड फिलिंग कर लेना है, जो भी ड्राइंग में मेंशन होगा इसके एलिवेशन में सारा कुछ दिख जाएगा, क्लियर है ना। फिर उसके बाद जो भी PCC वर्क हो जाएगा, PCC वर्क के बाद फिर जो तुमने सेंटर पॉइंट मारा तो उसके बाद भुर्जी भी बनाया होगा, ये भूल मत जाना भाई, ठीक है कि नहीं। एक्सकेवेशन करने से पहले भुर्जी, हाँ, जब सेंटर मार्किंग की है तभी उसी टाइम आपने भुर्जी भी बना करके रेडी कर लिया एकदम। फिर उसके बाद जैसे PCC वर्क हुआ उसके ऊपर हमको सेंटर पॉइंट फाइंड करना होगा। तो जो हम भुर्जी बनाए थे पूरा धागा बांध करके, ये जो फुटिंग है फुटिंग के लिए हम पॉइंट फाइंड कर लेंगे, जो सेंटर पॉइंट होता है उसका जो है वो फाइंड कर लेंगे PCC के ऊपर। PCC के ऊपर करने के बाद जो भी शटरिंग का एरिया हमारा आएगा उसके हिसाब से शटरिंग लगा लेना है। जो रेनफोर्समेंट डिटेलिंग होगी रेनफोर्समेंट डाल देना है, उसके साथ कॉलम का भी लगता है। तो जब भी उसमें जो कॉलम के साथ जो फुटिंग रहेगा, यानी फुटिंग के साथ जब कॉलम का रेनफोर्समेंट लगेगा उस टाइम उसमें L बनाते हैं। नीचे देखा होगा कि ऐसे स्ट्रेट सरिया को जो है सिर्फ फुटिंग में नहीं कर देता है, वो L बनाते हैं ना बेस। जैसे कि हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमारा पाँव जो है हमारा L बना हुआ है ना, वैसे ही हाँ, वैसे कॉलम को खड़ा रखने के लिए हमको L बनाना है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में पूरा कर देना है, हर एरिया में, हाँ हर एरिया में, ताकि एक बेस बन जाए। बाइंडिंग वायर से अच्छे से बांध करके जो भी कंक्रीटिंग दिया होगा आप RMC से मंगा सकते हो। यहाँ पर जनरली M25 ग्रेड का कंक्रीट का यूज किया गया है। RMC क्या होता है? रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट होता है, जहाँ पर जो कंक्रीट होता है उसका डिजाइन पहले होता है, मिक्स डिजाइन किया जाता है, तो वहीं से मिलर ट्रक के थ्रू उसमें 5 मीटर की 5 मीटर की उससे 7 मीटर की उसकी कैपेसिटी होती है, उसके हिसाब से वहाँ यहाँ पर साइड पर मंगाते हैं। तो अगर नजदीक में नहीं तो नहीं मंगा सकते? नहीं, तो फिर मैनुअली बनाना पड़ेगा सारी चीजों को, ठीक है। तो और इसमें देखो कवर भी हमको मेंटेन करना होता है। कवर सभी लोगों को पता है क्या है? 50 mm कवर ब्लॉक नहीं, कवर बोल रहा हूँ, कवर 50 mm क्लियर कवर। क्लियर कवर क्या होता है कि जो हमारी सरिया है, देखो विजुलाइज करना, जो हमारी सरिया है देखो, जो कॉलम का एक्चुअल सेक्शन है, जो एक्चुअल सेक्शन है उससे अंदर दब करके लगा हुआ है ना। तो उसको हम शटरिंग में कैसे मेंटेन करेंगे, वो कवर ब्लॉक आता है। जैसे कि फुटिंग है उसमें 75 mm इस ड्राइंग में दिया हुआ है, जैसे हमने पढ़ा है 50 mm, लेकिन हम देखेंगे भाई यहाँ पर जो फुटिंग है उसमें 75 mm का कवर यूज किया गया है, लेकिन हमने क्या पढ़ा था 50 mm। तो एज पर ड्राइंग भी वर्क करना पड़ता है, जो मेंशन किया हुआ रहता है, ठीक है। तो 50 mm 75 mm का कवर ब्लॉक मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जिस ग्रेड का आप कंक्रीट यूज कर रहे हो उससे एक ग्रेड हायर तुमको जो है लेना है, ठीक है ना। तो अब कवर ब्लॉक लगा देंगे, फिर शटरिंग लगा देते हैं, तो बीच में गैप मेंटेन हो जाता है। मेंटेन करने की जरूरत ही इसलिए पड़ती है क्योंकि सरिया का कहीं ना कहीं जो मॉइस्चर होता है उससे नुकसान होता है, ऑक्सीडाइज होकर के रस्टिंग पकड़ लेता है। तो उसे बचाने के लिए हम अंदर कंक्रीट के अंदर दबा देते हैं, और जो कवर होता है वो जो हमारा कंक्रीट होगा उसके स्ट्रेंथ में उसका कोई योगदान नहीं रहता है, समझे कि नहीं। वो सिर्फ डिस्टेंस, हाँ, वो सिर्फ मेंटेन करने के लिए, सरिया को बचाने के लिए रहता है। और देख रहे होगे कि इसके जो कॉलम है, कॉलम के नीचे बेस बना हुआ है, हर कॉलम के नीचे बेस बना हुआ है, उसको बोलते हैं स्टार्टर। स्टार्टर का क्या वर्क होता है कि नीचे से हमारा जो ड्राइंग में जो डिस्टेंस दिया हुआ है वही प्रॉपर मेंटेन है कि नहीं है। क्योंकि जब हम शटरिंग लगाते हैं प्रॉपर, अगर साहुल चेक नहीं किए, पता चला कि 10 mm 5 mm टिल्ट हो गया, आगे पीछे हो सकता है,
तो वो जो 5 mm 10 mm है, अगर टिल्ट हो गया है तो यहीं पर सही करते हैं स्टार्टर बना करके। और अगर नहीं स्टार्टर बना है तो अगर ये फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पर जाएगा तो यहाँ पर 5 mm लटका हुआ है, ऊपर जाएगा 10 mm हो जाएगा, उसके ऊपर 15 mm हो जाएगा। तो एक टाइम में जाकर के पता चला कि 2 इंच बाहर निकल गया ऐसे, समझे कि नहीं। तो जब बेंड रहेगा तो जो उस पर फुटिंग रेस्ट करने की बात भी आएगी तो प्रॉपर लोड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीम जो है लोड को कैरी करके कॉलम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जब प्रॉपर अलाइनमेंट में है नहीं तो वो लोड ले ही नहीं पाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा कि पूरा स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो कॉलम ड्राइंग में मेंशन किया गया है, जो फुटिंग मेंशन किया गया है, जो डिस्टेंस दिया हुआ है, हमारे प्लॉट एरिया के हिसाब से ही होनी चाहिए। और वो कॉलम भागे ना, इसलिए इसको जो है स्टार्टर को हम देते हैं यहाँ पर, स्टार्टर है जो बॉटम बेस में। और इसका क्या फायदा होता है, इसका फायदा ऊपर वाला स्टार्टर है, वो स्टार्टर है। जो कवर ब्लॉक बता रहे हैं, कवर ब्लॉक जो हमारा रेनफोर्समेंट है, और जस्ट स्टार्टर का जो आउटर एरिया है वो हमारा कवर हो गया, कवर रेनफोर्समेंट के बीच में लगा है ना। हाँ, जैसे ये हमारा स्टार्टर है, सुनो स्टार्टर के और क्या फायदे होते हैं। स्टार्टर के ये फायदे होते हैं कि यहाँ पर हम प्रॉपर शटरिंग को लगा सकते हैं। यस सर, यहाँ पर शटरिंग लग जाएगा। ये हमारा जो है रेनफोर्समेंट टाई, लेटरल टाई इसको बोलते हैं। स्टीरप्स हम बीम में बोलते हैं, इसको हम लेटरल टाई बोलते हैं। आगे हम बताऊंगा कि इसको कैसे पढ़ना है, कैसे रीड आउट करना है। इसको लेटरल टाई बोलते हैं, लेकिन सब लेटरल टाई है इसमें। जैसे कि मैं क्या बोल रहा था कि ये जो हमारा स्टीरप का आउटर है, ये स्टीरप का जो आउटर इस वाले पॉइंट पर आ रहा है और ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, इनके बीच का जो गैपिंग है उसको कवर बोलते हैं। ये वाला, ये पूरा यही है इस वाले स्टीरप से आगे तक, स्टीरप यहाँ पर आ रहा है ना इसका, यहाँ से बाहर तक का। तो कितना 50 mm होता है? ऐसे तो कॉलम के लिए 40 mm होता है, कॉलम के लिए 40 mm होता है। और बाकी जो ड्राइंग में मेंशन होगा उसके हिसाब से हम चीजों को देखेंगे।